नादिन मोहसिन नकवी की एक वीडियो सामने आई है जिसने पूरे मुल्क में चेमगोइयां शुरू कर दी हैं। वीडियो में वो तालिबान रहनुमाओं के कदमों में बैठे हैं, हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम किया जाए। मंजर कुछ ऐसा है जैसी एक वक्त का मगरूर बादशाह अब अपनी ही बनाए गए तूफान से बचने के लिए कश्ती तलाश कर रहा हो। यही मोहसिन नकवी जब टीवी स्क्रीन पर आते हैं तो इनके अल्फाज में इतना गुरूर टपकता है कि लगता है अभी अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन हकीकत में वही मोहसिन नकवी तालिबान के सामने हाथ बांध कर खड़े हैं, जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से फेल होने के बाद दोबारा मौका मांग रहा हो। ये वीडियो सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि एक अक्कासी है उस मुनाफिकत की जो हमारे हुक्मरानों के चेहरों पर रोजाना मुस्कुराहट बनकर नमूदार होती है। दिन में कौम को हौसला दिया जाता है, हम दुश्मन को मजा चखाएंगे, हमें कोई डरा नहीं सकता, और रात को वही हुक्मरान उन्हीं दुश्मनों के कदमों में बैठकर रहम की अपील करते हैं। मोहसिन नकवी के चेहरे पर इस वीडियो में जो बेबसी दिखाई दी वो इस बात की गवाही दे रही थी कि ताकत के नशे में झूमने वाले जब हकीकत से टकराते हैं तो उन्हीं के गुरूर के महल रेत की दीवारी की तरह बैठ जाते हैं। अब मामला ये है कि मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने मगरिब की खुशनुदी के लिए अफगानिस्तान के साथ जो पंगा लिया वो इन्हीं के गले का फंदा बन गया। इन्हें लगा था कि कुछ गीदर बबकियां लगाकर अफगान हुकूमत को दबाव में ले आएंगे, मगर हुआ इसके बरक्स। अब वही तालिबान जिन्हें माजी में मोहसिन नकवी जैसे हुक्मरान कानून शिकन कहते थे उनके सामने बैठे हैं और उनके कदमों में अमन की भीख मांग रहे हैं। किसी जमाने में ये लोग कहते थे कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और आज हालात ऐसे हैं कि ये खुद झुकने की मशकें कर रहे हैं। असल मसला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करके मोहसिन नकवी ने ये सोचा कि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो जाएगा, जैसे किसी ने पानी बुझाने के लिए आग पर पेट्रोल छिड़क दिया हो। जिन्हें वो खत्म करने गए थे वो अब सरहदों पर अपने असर और रसो के साथ खड़े हैं। नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अंदर हालात मजीद खराब हो गए हैं। हर धमाके हर हमले के बाद उनका एक ही बयान आता है, हम तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। मगर आखिर में जिम्मेदार वही अवाम ठहरती है जो पहले महंगाई फिर बदमनी और आखिर में हुकूमती नाअहली का बोझ उठाती है। ये भी कमाल है कि मगरिब को खुश करने के चक्कर में इन्होंने अपने हमसाये को दुश्मन बना लिया। वो समझते थे कि अगर अफगानिस्तान को एक सबक सिखाया जाए तो आलमी ताकतें तालियां बजाएंगी। तालियां तो बजी होंगी, मगर अब उनकी गूंज मोहसिन नकवी के कानों में थप्पड़ की तरह पड़ रही है। मगरिब ने अपनी मर्जी पूरी करवाई और जब फायदा खत्म हुआ तो हाथ झाड़कर अलग हो गए। अब मैदान में मोहसिन नकवी अकेले रह गए हैं, जैसे कोई ताश का खिलाड़ी आखिरी पत्ते पर भी हार जाए। तालिबान की आदत के सामने बैठे उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो अंदर से कितना परेशान है। एक तरफ वो अपनी अवाम को बहादुरी की दास्तानें सुनाता है, दूसरी तरफ खुद उन्हीं लोगों से माफी मांग रहा है जिन्हें चंद दिन पहले खतरा कह रहा था। ये वही दोगलापन है जो बरसों से हमारे हुक्मरानों की पहचान बन चुका है। दिन में कौम के सामने शेर बन जाते हैं और रात को बेड़ियों से दोस्ती करने निकल जाते हैं। दिलचस्प बात ये है कि अब यही तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के अंदर भी असर और रसूख रखती है। मोहसिन नकवी को डर ये है कि कहीं ये असर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद खराब न कर दे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये डर अब पैदा नहीं हुआ बल्कि ये उस दिन से मौजूद था जब इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत का फैसला किया। उस वक्त किसी ने अकल की बात की होती तो आज ये दिन देखना न पड़ता। इमरान खान समेत कई सियासी रहनुमाओं ने पहले ही कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर हमले करना मसले का हल नहीं बल्कि इससे मसला बढ़ जाएगा, मगर मोहसिन नकवी ने सबको अमन दुश्मन करार देकर खामोश करवा दिया। आज वही मोहसिन नकवी अमन की भीख मांग रहा है। ये सूरत हाल किसी फिल्म से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म में आखिर में हीरो बच जाता है, लेकिन यहाँ हीरो खुद विलन बन गया। जिन तालिबान को दहशतगर्द कहा गया था अब उन्हीं से दोस्ती की बातें हो रही हैं। जुबान पर अमन का जिक्र है लेकिन दिल में खौफ छुपा हुआ है। मोहसिन नकवी के चेहरे से ये खौफ साफ झलक रहा है कि कहीं तालिबानी के सब्र का पैमाना लबरेज न हो जाए। अब सवाल ये है कि ये सब तमाशा कब तक चलेगा? कब तक हमारे हुक्मरान मगरिब के इशारों पर नाचते रहेंगे? कब तक वो अपनी कौम को कौमी मफाद के नाम पर धोखा देते रहेंगे? अगर वाकई उन्हें अमन की इतनी फिक्र है तो पहले अपने फैसलों पर अमन कायम करें। हर बार अपनी गलत पॉलिसियों का खमियाजा अवाम क्यों भुगते? इस पूरे वाक़े से एक सबक जरूर मिलता है कि जो लोग ताकत के नशे में फैसले करते हैं वो एक दिन इसी ताकत के बोझ तले दब जाते हैं। मोहसिन नकवी ने भी यही किया। उन्हें लगा कि अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करके वो आलमी सियासत में अपनी अहमियत बढ़ा लेंगे, मगर नतीजा ये निकला कि आज वही मोहसिन नकवी तालिबान के सामने अमन के मुतलाशी बने बैठे हैं जिन्हें वो नीचा दिखाना चाहते थे। वो अब उनके सामने बैठे उनकी बात सुनने या ना सुनने का फैसला कर रहे हैं। कहने को तो वो अब भी खुद को ताकतवर समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि उनके पास अब इख्तियार नहीं बल्कि सिर्फ तासुर बाकी है। वो तासुर जो मीडिया के जरिए अवाम को बेचा जाता है कि सब ठीक है, सब काबू में है, लेकिन जो वीडियो दुनिया ने देखी उसने इस तासुर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मोहसिन नकवी की झुकी हुई नजरें, लरजती आवाज और मजबूर लहजा सब कुछ बता गया। वीडियो मुलाहजा कीजिए। گذاشتن کدورت‌ها و وزرای کشورهای پاکستان و افغانستان این گونه دست در دست هم. It's really good.
and congratulations. تو هر خونه اختلاف وجود داره، ما این همونو با گفتگو با هم حلشون میکنیم. مثل دو नादरीन, मोहसिन नकवी की ये वीडियो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि हमारे निज़ाम की असल तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है कि हमारे हुक्मरान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी के भी सामने झुक सकते हैं, चाहे वो तालिबान हो या मगरिब। इन्हीं के लिए ना कौमी गैरत माने रखती है ना अवाम की इज्जत, बस इक़्तिदार कायम रहना चाहिए, चाहे वो झुक कर ही क्यों ना हासिल हो। मोहसिन नकवी की इस हालत पर तंज भी आता है और अफसोस भी। तंज इसलिए कि वो जिन तालिबान को गैर मुहज़्ज़ब कहते थे आज उनके कदमों में बैठे हैं। अफसोस इसलिए कि इस सब के बावजूद वो अब भी सच मानने को तैयार नहीं। वो अब भी अवाम के सामने बहादुरी के नारे लगाएंगे और अवाम एक बार फिर इन पर यकीन कर लेगी। यही वो चक्कर है जो बरसों से चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताकत का मुवाजना किया जाए तो ये बात वाज़ेह है कि दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म फौज, एटमी सलाहियत, जदीद हथियारों और दिफाई टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है, जबकि अफगानिस्तान में ऐसी किसी मुनज़्ज़म फौजी क़यादत का वजूद नहीं। अफगानिस्तान के पास वो तरबियत याफ्ता फौजी ढांचा, फिज़ाई ताकत और भारी हथियार नहीं जो किसी मुल्क को रिवायती जंग में कामयाबी के लिए दरकार होते हैं। इसलिए अगर रिवायती जंग की बात की जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने ठहर नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अफगानिस्तान के पास वो ताकत मौजूद है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी फौजों को नाको चने चबवाए, और वो ताकत है गुरेला जंग की। तालिबान की तारीख यही बताती है कि वो रिवायती जंग नहीं लड़ते बल्कि मैदान जंग को अपनी मर्जी से बदल देते हैं। वो पहाड़ों, वादियों और छुपे रास्तों के माहिर हैं। जब दुश्मन फौजें जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के साथ उन पर हमलावर होती हैं, तालिबान खुशी से गायब हो जाते हैं और वक्त आने पर फिर हमला कर देते हैं। उन्हीं के जंग का तरीका दुश्मन को थका देना है। यही वो ताकत है जो आज पाकिस्तान के लिए भी खतरा बनती जा रही है। जब अमेरिका ने नीटो ममालिक के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया तो दुनिया को लगा कि तालिबान जदीद दिनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन वही तालिबानी शहर छोड़कर पहाड़ों की पनाह में चले गए और 20 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी फौजों को तंग करते रहे। जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन हमले, सैटेलाइट निगरानी, कुछ भी उनके हौसले नहीं तोड़ सका। आखिर अमेरिका को अपनी शिकस्त तस्लीम करके अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। ये वो सबक है जो दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, मगर शायद मोहसिन नकवी जैसे हुक्मरानों ने नहीं सीखा। मोहसिन नकवी और इनकी हुकूमत ने ये सोचा कि अफगानिस्तान के साथ सख्त रवैया इख्तियार करके उन्हें झुका लिया जाएगा। इन्हें लगा कि चंद बयानात और दबाव डालने से मामलात काबू में आ जाएंगे, मगर हालात इनके काबू से निकल गए। अफगान तालिबान की क़यादत ने न सिर्फ मुजाहिमत की बल्कि अब पाकिस्तान के अंदर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि तालिबान ने अपनी हिकमत अमली पाकिस्तान के अंदर भी फैला दी है। तालिबान की असल ताकत उनका गुरेला नेटवर्क है। वो मुनज़्ज़म फौज नहीं रखते, लेकिन उनके पास नजरियाती जोश, इलाकाई मदद और जमीनी हिकमत अमली का ऐसा तजुर्बा है जो किसी भी मुनज़्ज़म फौज के लिए दर्दे सर बन सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी उनके हामी मौजूद हैं जिन्हें TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है। ये वो गिरोह है जो तालिबान की सोच से मुतासिर है और अफगानिस्तान के तालिबान के साथ नजरियाती ताल्लुक रखता है। यही गिरोह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हमलों की जिम्मेदारी कबूल करता है और अपने वजूद का एहसास दिलाता है। दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद इन दहशतगर्द गिरोहों के सख्त मुखालिफ हैं। वो नहीं चाहते कि तालिबान दोबारा उनके इलाकों में दाखिल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।